नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा पुराणों में वर्णित एक दिव्य प्रसंग पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इस महान कथा को सरल भाषा में आप तक पहुंचाना है, ताकि हर उम्र का व्यक्ति इससे प्रेरणा ले सके। अगर कथा में कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो उसे हमारी मानवीय भूल समझकर क्षमा करें। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की दिव्य कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। संसार शांत था। देवता अपने कार्यों में लगे थे, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जो सबसे सरल हैं, जो बिना किसी दिखावे के रहते हैं। उनके गले में नाग है, जिसके शरीर पर भस्म लगी रहती है, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है। उनकी पत्नी का नाम था माता सती। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष एक बड़े यज्ञ करता थे, पर उन्हें भगवान शिव पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव ठीक से कपड़े नहीं पहनते, सभ्यता नहीं जानते, साधु जैसे रहते हैं। दक्ष को यह बात बहुत चुभती थी कि उनकी बेटी ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया। एक दिन राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, राजाओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती को जब यह बात पता चली तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। शिव ने शांत स्वर में कहा, सती, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना ठीक नहीं। लेकिन सती नहीं मानी। उन्हें लगा, मैं बेटी हूँ, मुझे जाने का अधिकार है। वह अकेली ही अपने पिता के घर चली गई। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। राजा दक्ष ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। देवता चुप थे, ऋषि चुप थे। फिर राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपशब्द कह दिए। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, पिता, आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन राजा दक्ष नहीं रुके। सती रो पड़ी। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने आप जैसे पिता को जन्म दिया है, मैं उसे त्यागती हूँ। और वहीं यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो पूरा कैलाश कांप उठा। भगवान शिव की आंखें खुल गईं। उनकी आंखों से आंसू और अग्नि दोनों निकलने लगे। उन्होंने जटाओं से एक भयंकर योद्धा उत्पन्न किया, वीरभद्र, और कहा, जाओ यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ ध्वंस कर दिया। राजा दक्ष को दंड मिला। बाद में देवताओं की प्रार्थना से दक्ष को जीवन मिला, लेकिन वह पश्चाताप से भर गया। माता सती के त्याग के बाद भगवान शिव टूट गए। उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया। वे कैलाश छोड़कर हिमालय की गुफाओं में चले गए। वर्षों तक उन्होंने तप किया, न भोजन, न संवाद, न किसी से मिलना। उनका मन बस सती की स्मृति में डूबा रहता। भगवान शिव हिमालय की गुफा में अब भी ध्यानस्थ थे। सती का त्याग उनके भीतर एक मौन बनकर बस चुका था। न कोई क्रोध, न कोई आंसू, बस असीम शून्यता। समय बीत रहा था, युग बदलते रहे, लेकिन शिव उसी मौन में अडिग रहे। उधर सृष्टि इस मौन से डरने लगी। देवताओं ने देखा, यदि शिव इसी वैराग्य में रहे तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा। तभी शक्ति ने पुनः जन्म लेने का निश्चय किया। हिमालय के राजा हिमवान के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसके जन्म के साथ ही पूरे पर्वत में एक अजीब शांति फैल गई। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती साधारण बालिका नहीं थी। जब वह चलना सीखी तो सबसे पहले पत्थरों से छोटा सा शिवलिंग बनाया। जब बोलना सीखा तो शिव उनका पहला स्पष्ट शब्द था। किसी ने उन्हें यह सिखाया नहीं था, यह स्मृति उनके भीतर स्वयं जाग रही थी। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय आए। उन्होंने पार्वती को देखा और मुस्कुरा उठे। नारद बोले, हे राजन, यह कन्या साधारण नहीं है। फिर उन्होंने पार्वती की ओर देखकर केवल इतना कहा, जिसे तुम ढूंढ रही हो वह ध्यान में है। पार्वती ने उस दिन पहली बार महसूस किया, यह आकर्षण प्रेम है। समय के साथ पार्वती का निश्चय दृढ़ होता गया।
उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैं तपस्या करूंगी। हिमवान चिंतित हुए, लेकिन यह जानते थे यह निश्चय किसी साधारण इच्छा से नहीं उपजा। पार्वती हिमालय के निर्जन वन में चली गई। बर्फ गिरती रही, हवा चीरती रही। पार्वती ध्यान में बैठी रही। पहले फल, फिर पत्ते, फिर केवल वायु। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवता भी चिंतित हो उठे। देवताओं ने सोचा, यदि यह तपस्या और बढ़ी तो सृष्टि कांप जाएगी। तभी कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया। एक क्षण के लिए शिव की आंखें खुली और अगले ही क्षण तीसरी आंख से अग्नि प्रकट हुई। कामदेव भस्म हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। शिव ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के सामने आए। ब्राह्मण बोले, जिस शिव को तुम चाहती हो वह तो विरागी है। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा प्रेम उनकी तपस्या से भी अधिक अडिग है। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए। उनका रूप धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। जटाएं फैल गई, अर्धचंद्र चमक उठा और वहीं भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। माता पार्वती विनम्रता से सिर झुकाए उसी मुद्रा में ठहरी रही। भगवान शिव ने धीरे से पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में अहंकार नहीं था, परख नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। शिव बोले, पार्वती, तुमने मुझे तपस्या से नहीं अपने धैर्य से जीता है। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब कुछ दे दिया। समर्पण, विश्वास और प्रेम। पार्वती की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में ही रुक गए। भगवान शिव ने धीरे से कहा, पार्वती, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करना चाहता हूँ। यह कोई आदेश नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी, यह था एक विनम्र प्रस्ताव। भगवान शिव के शब्द हिमालय की घाटियों में अब भी गूंज रहे थे। पार्वती, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। कुछ पल के लिए समय रुक गया। हवा थम गई। बर्फ के कण जैसे आकाश में स्थिर हो गए। माता पार्वती अब भी उसी मुद्रा में थी, विनम्र, शांत और अडिग। पार्वती ने कुछ नहीं कहा। शब्दों की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बस धीरे से सिर झुका दिया। उस एक क्षण में उनकी वर्षों की तपस्या, त्याग, धैर्य और प्रेम सब कुछ समा गया। भगवान शिव यह उत्तर समझ चुके थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो केवल सदियों के वैराग्य के बाद ही उभरती है। जैसे ही शिव ने पार्वती का हाथ अपने हाथ में लिया, आकाश से पुष्प गिरने लगे। न कोई शोर, न कोई उद्घोष, बस एक दिव्य शांति। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। ब्रह्मा ने धीरे स्वर में कहा, अब सृष्टि अधूरी नहीं रही। विष्णु बोले, शिव और शक्ति अब एक हैं। नारद मुनि मंद स्वर में वीणा बजाने लगे। हिमालय पर्वत आज मौन नहीं था, उसकी चोटियां गर्व से खड़ी थीं। राजा हिमवान नेत्रों में आंसू लिए आकाश की ओर देख रहे थे। उन्होंने कहा, आज मेरी पुत्री सिर्फ मेरी नहीं रही, आज वह संपूर्ण सृष्टि की माता बनी। रानी मैना पार्वती को गले लगाकर रो पड़ी। देवताओं ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, यह शुभ मिलन किस समय पूर्ण होगा? भगवान शिव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जिस रात्रि अंधकार सबसे गहरा होगा, उसी रात्रि चेतना का प्रकाश सबसे उज्जवल होगा। वही रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि होगी। देवताओं ने उस रात्रि को मन ही मन स्मरण कर लिया। वह रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं थी, वह रात्रि थी तपस्या के फल की, धैर्य के प्रतीक्षा की और प्रेम के विजय की। आगे चलकर उसी रात्रि को महाशिवरात्रि कहा गया। लेकिन यह विवाह नहीं था, यह केवल स्मृति थी, एक वचन था। विवाह की तिथि अभी तय होनी थी, बारात अभी निकलनी थी और संसार अभी उस दृश्य को देखने वाला था जिसे देखकर देवता भी चकित रह जाएं। कैलाश की ओर सूर्य की किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। भगवान शिव और माता पार्वती अब भी उसी दिव्य शांति में थे जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती और मौन ही संवाद बन जाता है। लेकिन सृष्टि जानती थी अब अगला चरण आने वाला है, विवाह। देवताओं में हलचल शुरू हो गई। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह शिव और शक्ति का मिलन था। ब्रह्मा ने पंचांग खोला, विष्णु ने तिथि देखी, नारद मुस्काए। नारद बोले, यह विवाह सामान्य विधि से नहीं होगा, यह विवाह शिव की प्रकृति के अनुसार होगा। देवता समझ गए, अब जो होने वाला है वह संसार ने पहले कभी नहीं देखा।
शिव ने शांत स्वर में कहा, मेरी बारात वैसी ही होगी जैसा मैं हूँ, न कोई आडंबर न कोई दिखावा। देवता मौन हो गए, क्योंकि वे जानते थे इस बारात में राजाओं की सेना नहीं बल्कि शिवगढ़ चलेंगे। जैसे ही बारात की सूचना फैली, कैलाश जीवित हो उठा। नंदी ने अपने खुर जमीन पर मारे। भूत प्रेत पिचास गण योगी सब एक एक कर एकत्र होने लगे। किसी के हाथ में डमरू था, किसी के हाथ में खप्पर, किसी की आंखें लाल, किसी के बाल बिखरे, लेकिन सभी के चेहरे पर एक ही भाव था, भक्ति। नंदी शिव के पास आया, उसने सिर झुकाया। शिव ने अपना हाथ नंदी के मस्तक पर रखा। नंदी का सीना गर्व से भर गया। आज वह केवल वाहन नहीं था, वह बारात का नेतृत्व कर रहा था। डमरू बजा, उस ध्वनि से दिशाएं कांप उठी। शिव भस्म लगाए, जटाएं खुली, गले में सर्प, त्रिशूल हाथ में, बारात के आगे बढ़े। यह कोई राजसी दृश्य नहीं था, यह तांडव और भक्ति का संगम था। उधर हिमालय में राजा हिमवान बारात की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे शिव की बारात निकट आती गई, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, हंसी, अट्टहास, डमरू और अनजानी आकृतियाँ। राजा हिमवान चिंतित हो गए। रानी मैना महल की बालकनी से बारात देखने लगी। जैसे ही उन्होंने भूत प्रेतों को देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह कैसी बारात है? मेरी पुत्री क्या ऐसे संसार में जाएगी? उनका हृदय कांप उठा। माता पार्वती यह सब देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, माँ, यही शिव हैं जिन्हें संसार डरावना समझता है, वही मेरे लिए सबसे सुरक्षित हैं। इन शब्दों में विश्वास था। रानी मैना की चिंता देवताओं तक पहुंची। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, अब समय है शिव को उनके वास्तविक सौंदर्य में दिखाने का। शिव की बारात क्षण भर रुकी। अगले ही क्षण भस्म की जगह दिव्य आभा फैल गई। भूत प्रेत देवतागण में बदलने लगे। बारात दिव्य सौंदर्य से भर गई। रानी मैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर झुका लिया। शिव और पार्वती अग्नि के समक्ष आए। ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े, विष्णु साक्षी बने, सप्त ऋषि मौन में आशीर्वाद दे रहे थे। अग्नि के साथ फेरे नहीं थे, यह आत्मा का मिलन था। जैसे ही विवाह पूर्ण हुआ, पृथ्वी स्थिर हुई, आकाश शांत हुआ, समुद्र थम गए। यह विवाह केवल दो का नहीं था, यह संतुलन का जन्म था। यही वह रात्रि थी जहाँ तपस्या सफल हुई, धैर्य जीता और प्रेम अमर बना। यही महाशिवरात्रि है। दोस्तों, शिव और पार्वती के इस दिव्य विवाह की स्मृति में हर वर्ष जो पावन रात्रि आती है, वही महाशिवरात्रि है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आपको कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।